शुरू करें। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इतिहास के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक कश्मीर के पहलगाम में हुआ। चुन चुन के हमारे भारतीयों को आतंकवादियों ने मारा और आज पूरा देश गुस्से में है। हमारे देश के युवा उबल रहे हैं। पूरा का पूरा देश आज केंद्र सरकार के साथ खड़ा हुआ है और पूरा का पूरा देश केंद्र सरकार की तरफ देख रहा है कि आप पाकिस्तान पे निर्णायक कार्रवाई करिए। हम आपके साथ हैं, हम भारतीय सेना के साथ खड़े हैं और इतिहास में ऐसे कम मौके किसी प्रधानमंत्री को मिले। 1971 में उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को ये मौका मिला। 1999 में ये मौका अटल बिहारी वाजपेयी जी को मिला। इतिहास कम मौके देता है। आज 2025 में ये मौका इतिहास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दे रहा है कि जाइए और उस जगह पर भारत का तिरंगा लहरा दीजिए जिस जगह पर पाकिस्तान ने वर्षों से कब्जा कर रखा है। हमारे कश्मीर पर पाकिस्तान का वर्षों से कब्जा है। मोटे तौर पे जम्मू कश्मीर 2.22 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया था, जिसमें से करीब 1.06 लाख स्क्वायर किलोमीटर करीबन इंडिया के पास है और करीब 72,000 वर्ग किलोमीटर 72,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा हमारा कश्मीर, भारत का कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, जिसको पीओके कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पे सभी टेररिस्ट कैंप्स हैं। लोगों की, युवाओं की रेडिकलाइजेशन की जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैंप्स यहां पे हैं, लॉन्चिंग पैड्स यहां पे हैं और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे किस तरीके से भारत के खिलाफ आतंकवादियों को वहां पे ट्रेन किया जाए और हमें परेशान किया जाए। और ये सरकार के पास ही सारी की सारी रिपोर्ट्स हैं, जानकारियां हैं। ये पीओके में ही ये पूरी की पूरी आतंकवादियों की फैक्ट्री है, जहां से आतंकवादी नए नए बनते हैं और यहां भेजे जाते हैं। आज पूरा देश भारत की सरकार के साथ खड़ा है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, सब लोग आज भारत की सरकार के पीछे खड़े हैं, कह रहे हैं कि आप कुछ कीजिए। हमें और पूरे हिंदुस्तान को भारतीय सेना और अपने सैनिकों के पराक्रम पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री जी, आप इशारा करिए फौज को, फौज के सूरमा पीओके को लाके भारत में वापस जमा करेंगे। सवाल यह है कि क्या सरकार को भारत की फौज के पराक्रम पर भरोसा है? और अगर है तो ये वक्त आ गया है जब पीओके हिंदुस्तान में वापस आए। मैं कहूंगा अनुराग जी भी अपनी बात इसमें रखें। जैसा सौरभ जी ने अभी कहा कि देश के लोगों का इस वक्त ये मन है, इस वक्त पूरे देश में एक आम राय है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई हो वो निर्णायक हो। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने हमें आंख दिखाने की कोशिश की, हमारी धरती पर आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया
और उस समय की सरकारों ने पलटवार करते हुए, जिसका सबसे ताजा उदाहरण आप जब इससे पहले पुलवामा में जब आतंकी घटना को अंजाम दिया गया था तो भारत की सरकार ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया और वहां के एक आतंकी कैंप को नष्ट किया गया। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का इस्तेमाल कर करके दोबारा से आतंकियों को खड़ा किया जाता है, दोबारा उन कैंपों को बना लिया जाता है, दोबारा लॉन्चिंग पैड्स को तैयार कर लिया जाता है। इसका सीधा सा उदाहरण यह है कि अगर आपको मच्छर खत्म करने हैं तो मच्छर मारने से काम नहीं चलेगा। जहां से मच्छर पैदा हो रहे हैं उस जगह को साफ करना पड़ेगा, उस जगह को अपनी मिल्कियत में लेना पड़ेगा, अपने काबू में लेना पड़ेगा। इसलिए आज पूरे देश का जिस तरीके की घटना, जिस तरीके की कोशिश देश को धार्मिक आधार पर बांटने की आतंकियों ने की, जिस तरीके की आतंकी घटना को अंजाम दिया, उसके बाद पूरा देश एक राय है कि पीओके को निर्णायक तौर पर भारत में वापस लेना चाहिए। यह उसके लिए बिल्कुल सही समय है, क्योंकि इसके बाद भारत प्रगति जिस तरीके से आगे बढ़ने का क्रम जारी है भारत का, उस क्रम में रुकावट आतंकी पैदा न कर पाए, इस तरीके की आतंकी घटनाएं न कर पाए। इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत सरकार एक इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट, कल हमने सुना कि यह कहा गया कि खुली छूट सेना को दे दी गई है। सेना तो पूरी तरह से तैयार है, सैनिकों के पराक्रम पर, सेना के पराक्रम पर पूरे देश को पूरा भरोसा है। हमने पहले भी मुंहतोड़ जवाब दिया है, लेकिन सरकार से इस वक्त निर्णय की जरूरत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। सरकार की तरफ से क्लियर इंस्ट्रक्शन सेना को अगर मिले तो सेना पीओके को वापस भारत में शामिल करा सकती है। पीओके का हमारा जो धोखे से लिया हुआ, क्योंकि एक्सेशन में तो पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर भारत के साथ आया था, पूरा जम्मू कश्मीर राज्य भारत के साथ शामिल हुआ था, लेकिन उसको धोखे से पाकिस्तान ने जो कब्जा किया, आज ये सही मौका है। पीओके को भी वापस लेना चाहिए और आतंकियों की समस्या को भी पूरी तरह जड़ से खत्म कर देना चाहिए। जब उनका ब्रीडिंग ग्राउंड ही नहीं बचेगा तो फिर आतंकी पैदा होने भी बंद हो जाएंगे। यह निर्णय अब सरकार को लेना है कि उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति किस तरीके की है। इससे पहले श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई थी, वाजपेयी जी ने यह कहा था कि शांति हम लोग कोशिश कर सकते हैं, शांति के लिए पूरी दुनिया ने देखा है, और अब शक्ति, हमारी शक्ति का प्रदर्शन भी पूरी दुनिया देखेगी, और उन्होंने भी वो राजनीतिक निर्णय लिया। आज पूरा देश ये उम्मीद कर रहा है कि मौजूदा सरकार एक कठोर निर्णय ले, एक मजबूत निर्णय ले, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाए और भारतीयों का जिस पीओके पर हक है उस पीओके को वापस लेकर के आए। आपके कोई प्रश्न था पूछ सकते? देखिए, मीटिंग्स का दौर चल रहा है, स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स हैं, सारी चीजें अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन लोगों की मानसिकता को भी समझने की जरूरत है। पूरा देश इस वक्त क्या सोच रहा है? पूरा देश इसी उहापोह में है कि हमने पहले भी जवाब दिया है, हम खुद से ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का कर सकते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान कर सकते हैं, हमारी सेना के अंदर वो ताकत है। लेकिन उसके बाद क्या? पहले भी जब इस तरीके का जवाब दिया गया, क्या उसके बाद आतंकवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया? क्या पाकिस्तान ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में लॉन्चिंग पैड्स बनाने, ट्रेनिंग कैंप्स बनाने बंद कर दिए? इस समस्या का एक पुख्ता समाधान होना चाहिए। हम लोग हमेशा इस डर में नहीं रह सकते कि कोई भी व्यक्ति कहीं से गन लेकर के आएगा और हमारे लोगों के ऊपर गोलियां चला करके चला जाएगा। ऐसा मुमकिन नहीं है। इसलिए पूरे भारतवर्ष की एक एक व्यक्ति की इस वक्त ये इच्छा है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को ही वापस लाना चाहिए, तभी इस समस्या का निर्णायक समाधान हो सकता है। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट का मानना है कि विदाउट वॉर पीओके लाना संभव नहीं है। उसके लिए आपको ग्राउंड ट्रूप उतारने पड़ेंगे, आपको युद्ध जमीन पर लड़ना पड़ेगा। तो आप इस तरीके से कह रहे हैं कि आने पार्टी युद्ध की मांग कर रही है कि युद्ध अब पाकिस्तान में छोड़ देना चाहिए। देखिए, हम बहुत सीधी सी बात कर रहे हैं कि उस ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करना है जहां पे ये मच्छर पैदा होते हैं। इन मच्छरों का अंतिम इलाज तभी हो सकता है जब वो ब्रीडिंग ग्राउंड खत्म होगा, और वो ब्रीडिंग ग्राउंड तब खत्म होगा जब उसको हम अपने कब्जे में लेकर के
हम जिस तरह से हमने जम्मू कश्मीर को, जो हमारे हिस्से वाला जम्मू कश्मीर है, उसको जिस तरीके से प्रॉस्परस बनाया है, जैसे वहां पर पर्यटक दुनिया भर से घूमने के लिए आते हैं, जब पीओके भी हमारे पास होगा, हम उसको भी जब डेवलप करेंगे, वहां के लोगों के लिए भी रोजगार की व्यवस्था होगी, तब वहां पर शांति बहाली होगी, तब वहां पर आतंकी पैदा होने बंद होंगे। इसलिए हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि समस्या को अगर जड़ से खत्म एक बार कर दिया जाए, वो ज्यादा सही होता है, बजाय इसके कि नासूर को हम लगातार झेलते रहें और बार बार इस तरीके की आतंकी गतिविधियां होती रहें। और अगर कोई हमारी जमीन के ऊपर कब्जा किए बैठा है तो फिर किस चीज के लिए संघर्ष करेंगे? हमारी मातृभूमि के ऊपर कोई कब्जा किए बैठा है इतने लंबे समय से, और आप कह रहे हैं कि उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? इस वक्त पूरे देश की मानवीय की हैसियत, पूरे देश की मानवीय दशा यह है कि किसी भी हालत में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लीजिए, एक निर्णायक फैसला लीजिए और पाकिस्तान को सबक सिखाइए। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कुछ अपना काम तो कर नहीं सकती है, और जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जी पर और हमारे बाकी लीडर्स के ऊपर केस दर्ज किए जाते हैं, मुझे तो लगता है कि अब एक केस ये भी दर्ज होगा कि मनीष सिसोदिया जी सरकारी कुर्सी पे क्यों बैठे थे। मनीष सिसोदिया जी वहां कॉमा और फुल स्टॉप लगाना उस कागज में क्यों भूल गए, इसके ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज होगी। तो इनको 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई काम नहीं करना है, इनको बस यही ड्रामेबाजी करनी है। कभी इस मामले पे केस दर्ज कर दिया, कभी उस मामले पे केस दर्ज कर दिया। मैं फिर से कहता हूं, यह महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि दुर्गेश पाठक जी को गुजरात का सह प्रभारी बनाया गया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, उनके घर पे रेड हो जाती है। मनीष सिसोदिया जी को, सत्येंद्र जैन जी को पंजाब का प्रभारी और सह प्रभारी बनाया जाता है और उनके ऊपर नए सिरे से एफआईआर दर्ज हो जाती है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल मामला है, ये पूरी तरह से दबाव डालने की, डराने का प्रयास है। लेकिन इन लोगों को इतना समझ आ जाना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के नेता इनकी इन गीदड़ भभकियों से, इन केस से, इन ईडी सीबीआई से नहीं डरते। सर, एक सवाल है कि हरियाणा की सरकार ने आरोप लगाया पंजाब की सरकार पे कि पानी नहीं दे रही, पानी नहीं छोड़ रहा है, जबकि पंजाब का कहना है कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि उसका जवाब चंडीगढ़ में दिया जा रहा है। वहां पे पंजाब और हरियाणा सरकार के बीच का मामला है, पंजाब सरकार उसको क्लैरिफाई करेगी।